तो चलिए हम आप लोग की सेवा में हैं। आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। गौर से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइए, क्यों नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नाम से यह स्पष्ट है कि अजीब सा है ना, बड़ा सा कंपाउंड इस टाइप से ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए नाम है बड़ा कंपाउंड, बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं हिंदी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिरकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। पुराने बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 9 है। चलिए इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गौर से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या नाम है इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइए, दोज कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड, जुड़ा होता है किससे? टू आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरफ से दूसरे तरफ डोनेट होता है, इसी का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वही बोला जा रहा है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहा है, वापस आ नहीं रहा है, इसको एरो के द्वारा इंडिकेट किया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। इस कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? बढ़ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन टाइप के होगा। देखिए गौर से, एक ये कॉम्प्लेक्स है माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो पहला होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए गौर से, जिस पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? केटायनिक, पॉजिटिव वाला चार्ज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में माथे पे निगेटिव चार्ज होगा, मतलब इसका मतलब क्या है? -1 या -2 या -3 इस तरीके का। तो जिसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इस कोना में क्या होगा? निगेटिवली चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब निगेटिवली चार्ज। ये है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स, धनायनिक और ऋणायनिक बोलते हैं इसको। आइए, न्यूट्रल, जिसके स्क्वायर ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं होगा, जिसपे चार्ज क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? जीरो। क्लियर है बात? चलिए, तो ये टाइप्स ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आया, ठीक है। चलिए, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये डबल साल्ट किस बला का नाम है? तो देखिए ना, इसमें दो टाइप का चीज जो है इसमें मिल रहा है, दो टाइप का चीज, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर। तो इस तरीके के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन एक जन्म होता है डबल साल्ट का भी। क्या है डबल साल्ट? उसमें भी दो चीज होता है। तो देखेंगे कि दो साल्ट मिला करके एक कंपाउंड बनाता है, उसी को बोलते हैं डबल साल्ट। दो साल्ट लेंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डबल साल्ट। समझ आ रही बात? तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे। आइए, एक तरफ हमने लिखा डबल साल्ट, एक तरफ हमने लिखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखते हैं डिफरेंस। चलिए आगे। डबल साल्ट किसको बोलेंगे? दे हैव टू सिंपल साल्ट। दो सिंपल साल्ट को क्या करेंगे? इक्वल मोलर रेशियो में मिलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? दे मे और मे नॉट हैव सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर रेशियो। आइए, दे डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, इस टाइप का ये बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ये वाला इस टाइप का बॉन्ड बनाता है, इस टाइप का। ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक तरफ से दूसरे तरफ जाता हुआ नजर आता है और उस बॉन्ड को एरो के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और इसी का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रखता है। देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सेम टाइप के ही होते हैं, लेकिन इसमें देखिए गौर से, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। छोटा छोटा पार्टिकल्स जो होता है, मैंने सॉल्यूशन में डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स इसमें अलग अलग होगा, एक टाइप का नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशन में डिकम्पोज होता है, मतलब घुलता है, टूटता है, तो ये सारा का सारा पार्टिकल्स एक ही जैसा हो जाता है ना, सेम। समझ में आ रहा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है छोटा छोटा पार्टिकल्स। अरे भाई, कोई भी चीज सॉल्यूशन में टूटेगा तो क्या है? छोटा छोटा कण में ही तो टूटेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहेगा, एक बड़ा तो एक छोटा, एक बड़ा तो एक छोटा, डिफरेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। चलिए आगे देखते हैं। दे लॉस देयर आइडेंटिफाई
इन द सॉल्यूशन, स्टेबल इन सॉलिड साल्ट, है ना, ये सॉलिड साल्ट में स्टेबल होता है। चलिए, तो सॉल्यूशन में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है, लो हो जाता है, पहले सॉलिड रहता है और पानी में जाने के बाद, घुलने के बाद क्या है, लिक्विड की तरह ही बन जाता है, तो अपना आइडेंटिटी क्या हो जाता है, लॉस कर देता है, खो देता है। क्लियर है बात? दे नॉट, देखिए गौर से, दे नॉट लॉस देयर आइडेंटिफाई इन द सॉल्यूशन, ये अपनी पहचान को सॉल्यूशन में घुलने के बाद भी नहीं खोता है। समझ में आने बात? सॉल्यूशन में जाने के बाद ये अपना पहचान नहीं खोता है। ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान। देखिए एग्जांपल, FeSO4 डॉट या इनटू बोल सकते हैं इसको, NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। ये डिकम्पोज होगा सॉल्यूशन में, H2O इसको डाला गया, H2O पानी में जब डाला गया है ये टूट चुका है, और टूटने के बाद क्या बना, Fe2 प्लस और 2NH4, ये बैलेंस किया गया है, ये दो चीज को बैलेंस किया गया, प्लस SO4 माइनस 2, एक प्लस एक माइनस में टूट जाएगा, और पानी में इसको मिलाया गया है तो 6H2O रहेगा, जितना यहाँ था वहां इतना रहेगा। क्लियर है बात? रिएक्शन भी बैलेंस है। क्लियर है? आइए, ये टूटने के बाद इसमें जो पानी डाला, पानी में जो इसको डाला जाता है तो पोटेशियम प्लस, ठीक है, और पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो इस पर +1 चार्ज होगा पोटेशियम पे, और ये अपनी पहचान को नहीं खोता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये अपनी पहचान को खोता नहीं है, जस का तस बना रहता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए, डबल सॉल्ट इसको बोलेंगे, छोटा सा डेफिनेशन है, गौर से देखिएगा। दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में क्या है, ये स्टेबल होता है, बट गेट 100% आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये डबल सॉल्ट क्या है, 100% आयोनाइज हो जाता है। मतलब आयोनाइजेट का मतलब टूटना, है ना, क्या हो जाता है, टूट जाता है, दिल के अरमां आंसू में जैसे बह जाता है। साल्ट पहले सॉलिड रहता है और पानी में जाने के बाद क्या है, लिक्विड की तरह ही हो जाता है, इस तरह से टूट जाता है 100%। जैसे कि ClMgCl2.6H2O ये रहा, और ये एक्वस में जाने के बाद, एक्यू का मतलब क्या है, एक्यू है, इसको हटाइए, एक्यू का मतलब है एक्वस, जल में जाने के बाद K प्लस Mg+2, है ना, एक्वस है, जल मिलाया गया है, जल है, एक्यू का मतलब क्या है, एक्वस, जल में इसको डाला गया है, Cl माइनस और 6H2O रह जाएगा। देखिए सब कुछ बैलेंस है, बढ़ आगे। तो चलिए चलते हैं आगे। K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिया, इसी पूरा का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ लिखा हुआ क्या इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसी का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है बात? आइए, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। यूं बोले तो ये काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, आइए, यहाँ पर पॉजिटिव मेटल को यूज किया जाएगा, है ना, ज्यादातर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ही यूज किया जाता है। खैर इतना जानिए, ये काउंटर आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई एटम, जो भी एटम होगा यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मेटल होगा। चलिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। हालांकि इसको भी काउंटर आयन ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, काउंटर आयन भी बोलते हैं। लेकिन ये कैसा, निगेटिवली चार्ज। हाँ, कैसा है, निगेटिवली चार्ज। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले वाला को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाले जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज। इतना ध्यान रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट दाहिने साइड में जो होता है स्टार्ट में, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। हाँ, उसके बाद जितना भी चीज होता है यहाँ पर Cl H2O कुछ भी हो सकता था, इस सब के सब स्क्वायर ब्रैकेट से जस्ट जो बाद में लिखा होता है, जस्ट लगले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, और इसके बाद जितना भी कुछ होता है, इसके बाद Fe के बाद जितना भी चीज होता है उस सबको क्या बोलते हैं, लिगेंड। इसलिए इसको बोला गया है, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड। Cl H2O जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड। क्लियर है बात? क्या बोलेंगे, लिगेंड। बोलिए, समझ में आ रही है तो? क्लियर है बात? हाँ, यहाँ एक लिगेंड है, बाकी जितना भी चीज इसके बाद जो भी होगा वो सब क्या होगा, लिगेंड। आइए, इसमें नंबर नीचे दिखाया जाता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लिगेंड की संख्या। इस लिगेंड की संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड की संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो नीचे में लिखा जाता है इस तरह से। समझ आ रही है बात? चलिए, जैसे लिखा है सीधे Cl, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वो भी काउंट होगा किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर में। क्लियर है बात? चलिए बढ़ जाएंगे। ये है, और ये, और इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और इस कंप्लीट कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। जो भी ऊपर में देखे हैं वो छोटा छोटा लाइन है कि लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, उस तरीके से सबका डेफिनेशन है, उसको हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज लिगेंड, लिगेंड किसको बोलेंगे, गौर से देखिएगा। द डोनर स्पीसीज, एटम बोलिए, मॉलिक्यूल बोलिए, आयन बोलिए, जो भी है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाले जो भी होता है वो लिगेंड होता है। आइए आगे बता रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, सब रंग का लिगेंड होता है। कितने टाइप का लिगेंड, 3 टाइप का है। माथे पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिगेंड, माथे पे निगेटिवली चार्ज होगा तो निगेटिव लिगेंड, और माथे पे कुछ नहीं चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। लिगेंड जो है 3 टाइप का, यही लिगेंड सब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिर्फ डोनेट करता है, यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां से जो एटम जैसे NH3 है, ये नाइट्रोजन एटम पे क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन एटम पे क्या है, लोन पेयर है, यही डोनेट करता है ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं लिगेंड। तो NH3 हो गया लिगेंड, आई हो गया बॉन्ड, इस बॉन्ड के द्वारा ये इसी को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो NH3 का नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड। समझ आ रही बात, हाँ चलिए। दोनों साइड वाले एटम को क्या बोलते हैं, लिगेंड। इलेक्ट्रॉन, द मेटल एटम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कॉल्ड लिगेंड। समझ आ रही बात, बढ़ जाएंगे आगे। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी को बोलेंगे, गौर से देखिए। द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। एक लिगेंड में प्रेजेंट डोनर एटम का जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। क्लियर है बात। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप, मोनोडेंटेड लिगेंड, या फिर इसी का नाम है यूनिडेंटेड लिगेंड। लिगेंड हैज वन डोनर एटम, वैसे लिगेंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोनेट करने वाला जो एटम की संख्या होगा वो सिर्फ एक होगा, उसी को बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, इट्स कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। आइए, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लेगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ करके 5 3 8, तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा ना हाइड्रोजन से। ऐसे नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, ऐसे, जो कि 2 क्या होता है, पेयर्ड होता है, और 3 अनपेयर्ड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन से ये सब क्या करेगा, बॉन्ड बना लिया, लेन देन करके बॉन्ड बना। ये तो बच गया ना, ये बच गया तो ये डोनेट कर सकता है, एक ही एटम है ना, ये कहलाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डोनर साइड कितना है, सिर्फ ये ऑक्सीजन है, सिर्फ डोनर, हाइड्रोजन थोड़ी डोनेट करेगा, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ Cl के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर होते हैं। एक डोनर एटम होगा तो मोनोडेंटेड, 2 डोनर एटम होगा तो बाइडेंटेड। क्लियर है बात, आगे देखिए। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें लिगेंड्स which can donate 2 lone pair of electron to central metal atom, दो इस टाइप का 2 डोनर एटम होगा। तो चलिए देखिए, नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट में इसको EN भी बोलते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, दूसरा है ऑक्जिलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्जिलेटो पढ़ेंगे, ऑक्जालेटो लिखते हैं लेकिन पढ़ेंगे ऑक्जिलेटो, शॉर्ट में इसको OX बोलते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, देखिए CH2 कार्बन हर जगह कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस तरफ, तो इस तरफ हाइड्रोजन नहीं लिख करके क्या दे दिया, H2, ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिख करके क्या दे दिया, H2। हर जगह कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, तो 1 बनाया है और 2 हाइड्रोजन वाला, 3, 1 इधर और 2 हाइड्रोजन वाला, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर नहीं लिख करके H2 लिख दिया, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर नहीं लिख करके H2 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, तो बना लिया, 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2 इधर, एक लोन पेयर बचा तो डोनेट कर सकता है, तो 2 डोनेट एटम हो गया, एक ये और एक ये, टोटल कितना हो गया, 2 डोनेट एटम, इसलिए इसका नाम है बाइडेंटेड लिगेंड। नाम क्या है इसका, इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट में बोलते हैं EN। क्लियर है बात। ऑक्जिलेटो, C++O- और C++O-, इसके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसको जब स्ट्रक्चर में खींचेंगे तो इस तरीके से हर जगह कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, इस तरह से देखिए, 1 2 2 4, 1 2 2 4, ऑक्सीजन हर जगह कितना बॉन्ड बनाता है, 2। आइए, तो 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 1 कर्जा हुआ तो 7, एक सिंगल बना लेगा तो 8, ऑक्सीजन का अपना कितना 6, एक कर्जा वाला 7, और एक इधर बॉन्ड बना लिया 8। हाइड्रोजन की तरह हो गया ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरह हो गया, एक माइनस आने की वजह से, अपना 6 एक माइनस, तो 7, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बात, इसको इस रूप में लिखते हैं। समझ आ रहा है बात। चलिए, तो डोनर साइड कहाँ है, यहाँ, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितने डोनर साइड हो गए, 1 का 1 2, इसलिए इसका नाम है बाइडेंटेड लिगेंड।
तो चलिए बातों ही बातों में ज्ञान की बात कुछ जान ले, आइए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, ऐसा क्यों सेंट्रल मेटल एटम एक्ट, मतलब सेंट्रल मेटल एटम ऐसा वर्क करता है, काम करता है किसके तरह, एज किसके तरह, लेविस एसिड की तरह। हाँ, लेविस एसिड की तरह सेंट्रल एटम काम करता है, आखिरकार क्यों, आइए गौर से देखिए। क्या है, ड्यू टू लोन पेयर आर गेन बाय लिगेंड। हाँ, लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता ही तो है। जैसे लिखे थे K4FeCN6 लिखा था ना, तो ऐसे डोनेट करता है, Fe हो गया और Cn के द्वारा जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया जाता है। Cn इस तरह से, Cn इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। K4Fe हो गया, Cn6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पढ़े होंगे लेविस एसिड में, है ना, कि जो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को कम से कम मिनिमम, है ना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। लेविस साइंटिस्ट का नाम है। और सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कम से कम 1 लोन पेयर, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी तरफ आ रहा है, और ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। इसीलिए बोला जाता है कि लोन पेयर के द्वारा जो है सेंट्रल एटम को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है सेंट्रल एटम, इसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। लिगेंड है, लिगेंड। समझ आ रही बात, अच्छे से लेक्चर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, व्हाई, क्यों लिगेंड इज ए लेविस बेस, लिगेंड को लेविस बेस क्यों कहते हैं। हाँ, लेविस ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कम से कम मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, माने ले सकता है, उसको बोलेंगे एसिड। तो ये काम लेविस नामक साइंटिस्ट बोला था, तो इसका नाम दे दिया गया कि हाँ, वह कंपाउंड क्या होगा, लेविस एसिड। और वैसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड। लिगेंड को क्या बोलेंगे, लेविस बेस। देखिए गौर से, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट बाय लिगेंड। लिगेंड के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इसीलिए बेस, और सेंट्रल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसीलिए लेविस एसिड। क्लियर है बात। आओ एसिड, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन, सेंट्रल एटम, तो आओ एसिड और जाओ बेस, एगो को याद रखो, बाकी क्लियर हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं, निमोनिक की तरह। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आइए, काउंटर आयन। काउंटर आयन किसको बोलेंगे, द आयोनाइजेबल ग्रुप व्हिच आर रिटेन आउटसाइड द ब्रैकेट। किसके सबसे बाहर साइड में, ब्रैकेट के सबसे बाहर साइड में, स्क्वायर ब्रैकेट के या तो पहले या नहीं तो बाहर, इसी को बोलते हैं काउंटर आयन। क्लियर है, इज कॉल्ड काउंटर आयन। क्लियर है। आइए, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसमें 6 डोनर साइट होता है, उसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, व्हिच हैज 6 डोनर एटम। डोनर एटम कितने होंगे, 6। देख लीजिए गौर से, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 डोनर 2 डोनर 3 4 5 और 6, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, बस। ये लास्ट वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बात। ऊपर में देखिए तो समझ में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन सब तो डबल बॉन्डेड होगा ऊपर की तरफ। खैर उतना मतलब नहीं है, हेक्साडेंटेड बस याद रखिए। आया समझ। नाम क्या है इसका, EDTA, यही नाम फेमस भी है, EDTA, इसी तरह से लिखा होगा। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 होता है। नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। दिख रहा है, EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, फुल फॉर्म है EDTA का। ठीक है, यही लिख करके आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। बढ़ जाए आगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। देखिए गौर से, कोऑर्डिनेशन देखिए, डेफिनेशन रहता है लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे, द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल एटम और लिगेंड क्लोज होता है, बंद किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है बात। यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट में सब कुछ को लिखा जाता है K4FeCN6। तो लेक्चर को आगे पीछे स्लो में देखते रहिए, हर कुछ बोलते जा रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से सुनते रहिए। अगला है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, लिगेंड व्हिच हैव मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड क्या होगा, मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, लेकिन एक बार में एक ही यूज होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एक बार में एक ही यूज होगा। देखिए गौर से, NO2 अभी डोनेट होगा नाइट्रोजन एटम से, यहाँ पर डोनेट होगा ऑक्सीजन एटम से।
यहाँ पर अभी डोनेट होगा सल्फर से, यहाँ पर डोनेट होगा नाइट्रोजन से, यहाँ पर डोनेट होगा कार्बन से, और यहाँ से डोनेट होगा नाइट्रोजन से। इस तरह से रहेगा, एक से अधिक डोनर एटम, लेकिन एक बार में एक ही यूज होगा, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इस सबका आगे नाम भी बताएंगे, इस सबका नाम भी बताएंगे। इसको नाइट्रो बोलते हैं, इस तरीके से। चिलेट लिगेंड किसको बोलेंगे? फिर जब ए बाइडेंटेड लिगेंड और ए पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच्ड होता है, किसके द्वारा? दो या दो से अधिक एटम के द्वारा। दो एटम जिसमें प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे बाइडेंटेड, मतलब डोनर एटम कितना होगा? दो, तो बाइडेंटेड। और उससे ज्यादा होगा 3, 4, 5, तो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। और वो क्या रहता है? लिगेंड एटम ही तो होता है ना। 2 होगा तो 2 एटम होगा तो बाइडेंटेड, और उससे अधिक हुआ 3, 4, 5 तो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड, है ना। मोर देन 2 एटम्स, वही लिगेंड है। 2 है ना, किससे जुड़ा होता है? सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है। फॉर्मिंग तब बनता है ए रिंग, एक रिंग बनता है ना। क्या बन जाता है? एक रिंग बन जाता है, गोलाकार इस टाइप का, या इस तरीके से ट्रायंगल की तरह चारों तरफ से घिर जाता है, रिंग बन जाता है। रिंग उसी को तो बोलते हैं, है ना। 3 तरफ से घिरे, चारों तरफ से घिर जाए, इस तरीके से उसको बोलते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। द लिगेंड इज कॉल्ड, वैसे ही लिगेंड क्या कहलाता है? चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट लिगेंड। ठीक है, इज कॉल्ड चिलेटिंग, इसको चिलेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड। एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? वो जो रिंग टाइप का बन जाता है वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? चिलेट। द इफेक्ट इज कॉल्ड, यह इफेक्ट क्या कहलाता है? चिलेट इफेक्ट। क्या कहलाता है? चिलेट इफेक्ट, इसीलिए नाम इसका चिलेट लिगेंड। क्लियर है बात? बढ़ जाए आगे, देखिए गौर से, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए संतुष्टि के लिए। देखिए पीटी Cl2 और EN, कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। आइए, EN का मतलब है इथेन 1,2 डाई एमीन, ये रहा इन, ये रहा, गौर से देखिएगा, ये इथेन 1,2 डाई एमीन, ये डोनर साइट, ये है डोनर साइट 2, ये है EN, इथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, आइए, ये रहा Cl, EN 1 है, और आगे पीछे इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये Cl2 कार्बन क्लोरीन है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? सिर्फ एक, ये इस तरह। क्लोरीन इस तरह से, ये लोन पेयर अपना क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। मोनोडेंटेड लिगेंड होता है ना क्लोरीन, ये मोनोडेंटेड, ये बाइडेंटेड। क्लियर है? तो एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए गौर से, यहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, गौर से देखिए। हाँ, ये है चिलेट लिगेंड।